बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी टाइम विद अमारा शाह। आप लोगों ने कल पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं P एंड Q सच दैट, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है P प्लस Q स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लोगों को नजर आ रहा है नीचे स्क्वायर रूट 2 है, तो आप क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन करने के बाद आपने P और Q की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नीचे वाला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है इसे हल करना है, इस फॉर्म तक हल करना है कि नेक्स्ट आगे सॉल्व ना होता हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये चारों क्वेश्चन मैं आप लोगों को अपने नोट से दिखाऊंगी और ऊपर वाला क्वेश्चन भी आप लोग नोट से ही पढ़ेंगे। ठीक है, आप जस्ट इसको देख लें क्वेश्चन कौन कौन से है। अब हम स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको पहले ही स्टेटमेंट बता दिया है, ये 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 है और आपने फाइंड करनी है P और Q की वैल्यूज। तो आप लोग सबसे पहले इसको करोगे रैशनलाइज, क्योंकि आपको नजर आ रहा है ओवर के नीचे स्क्वायर रूट में वैल्यू है, तो ओवर के नीचे स्क्वायर रूट में वैल्यू नहीं होने चाहिए। इसको खत्म करने के लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, वो मैंने क्वेश्चन ही प्रॉपर दोबारा राइट किया है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम रैशनलाइजेशन करेंगे, नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लेने के बाद आप लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जो स्क्वायर रूट के साथ वाला साइन है उसको चेंज करके आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना होता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नीचे वाली वैल्यूज नीचे मल्टीप्लाई हो जाती हैं और ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने वही फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि एक अमाउंट माइनस में आ रही है, 4 माइनस 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। नीचे आप लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक दफा a प्लस बी लिखा हुआ है, एक दफा a माइनस बी लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो 4 और 3 स्क्वायर रूट 2 है ना, इसको अप्लाई कर लें, 4a है और ये b है। ठीक है, तो a प्लस बी और a माइनस बी हो तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज को एज इट इज ही राइट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, पहले हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, फिर इसी 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ। यानी कि पहले 8 को दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को दोनों वैल्यूज से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो नीचे देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया है। देखिए 8 को 4 से किया 32 आ गया, 8 को 3 से किया तो 24 स्क्वायर रूट 2 आएगा। उसी तरह 3 को 4 से करेंगे तो 12 और स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे ही आ गया। फिर 3 को 3 से करेंगे 9 और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि दो दफा आ रहा है ना स्क्वायर रूट 2, एक यहाँ पे लिखा है एक यहाँ पे, इस वजह से इनका स्क्वायर हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिए हमारे पास, ये जो स्क्वायर है ये कटिंग कर देगा इसके साथ। जब कटिंग हो जाएगी तो कटिंग होने के बाद हम क्या राइट करेंगे, 2 वैसे ही राइट कर देंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए नीचे वाले स्टेप में देखें हमारे पास क्या है, ये भी कटिंग हो गई है, इसको भी कटिंग कर दो यहाँ पे। ठीक है, ये देखें ये भी कटिंग होगी, वो ऊपर वाली भी कटिंग होगी, दोनों कटिंग हो गई हैं। उसके बाद हमारे पास मैंने 9 मल्टीप्लाई 2 जो है वो 36 कर देना है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो रही है अब कटिंग। कटिंग कैसे करनी है, आपने ये स्क्वायर रूट से कट किया, ये स्क्वायर रूट से कट किया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 2 के साथ। ये देखिए 9 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद आपने 9 2 टाइम्स 18 जो है ना वो इसके साथ राइट कर देना है, ताकि आप इन दोनों को ऐड कर ले, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज ऐसी हैं जिनके साथ स्क्वायर रूट 2 नहीं है। ये स्क्वायर रूट 2 वाली अलग कर देंगे यहाँ पे, और ये दोनों वैल्यूज को मैंने इकट्ठा राइट कर दिया। इस तरह 9 मल्टीप्लाई 2 18 आता है, ये 18 आपने राइट कर दिया, 16 माइनस 18। इसके बाद आपने क्या करना है, ये नेक्स्ट स्टेप में देखें यहाँ पे, इसके बाद आपने करना है 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर माइनस 2। सॉल्व कर लिया आप लोगों ने, 32 को और 18 को ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा, और 36 स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे ही रह गया। नीचे से आपने 16 माइनस 18 करके 2 ले आए हैं। ओके, और यहाँ पे देखें आपके पास ये वैसे का वैसे ही आपने राइट किया हुआ है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज से आप 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे क्योंकि वो नीचे भी 2 लिखा था ताकि कटिंग हो जाए। ठीक है, तो ये अब 2 2 से कट हो जाएगा ना, तो कटिंग होने के बाद हमारे पास जो है वो ये आंसर आएगा -25 माइनस 18 स्क्वायर रूट 2। ये जो नीचे वाला माइनस बचा है ये मैंने राइट किया यहाँ पे। ओके, तो आगे हमारे पास वैल्यूज वैसी की वैसी हैं, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा -25
-25 और माइनस माइनस प्लस के 18 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब p की वैल्यू होगी हमारे पास -25 और q की वैल्यू होगी 18, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 तो स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया ना, तो q की वैल्यू 18 आएगी और p की वैल्यू -25 आएगी। ये देखिए नीचे मैंने राइट किया हुआ है, ये दोनों वैल्यूज मैंने राइट की थी। यही उन्होंने पूछा था ना p और q की वैल्यूज बताएं, तो हमने p और q की वैल्यू सॉल्व करके हल करके निकाल ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, सिंप्लीफाई करने का मतलब यही होता है कि आपने ऐसी फॉर्म तक आंसर लाना है जहां पे नेक्स्ट आगे वो सॉल्व ना होता हो, यानी कि आखिरी फॉर्म तक आपने इसको हल करके बता देना है। क्वेश्चन आप रीड आउट कर लें। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 25 की पावर 3/2, 243 की पावर 3/5, 16 की पावर 5/4 और 8 इंटू 4 की पावर 4/3। 8 की पावर क्या है, 4/3। अब आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप होता है इन सबको आपने एलसीएम ले लेना है, ठीक है, इनके फैक्टर्स बना लेने होते हैं और फिर इनकी स्केयरिंग करनी होती है। तो आप 25 का एलसीएम लेंगे तो वो 5 इंटू 5 आता है, वो 5 का स्केयर हो जाता है। ओके, उसी तरह आप लोग 243 का एलसीएम लेंगे तो ये 3 की पावर 5 आएगा, 16 2 की पावर 4 आएगा और 8 आ जाएगा 2 की पावर 3। ये किस तरह आता है अभी मैं आपको एलसीएम लेके दिखाती हूँ। ये देखिए साइड पे मैंने आप लोगों के लिए ये एलसीएम ले लिए हैं। देखिए 25 होगा 5 5 और 5, यानी कि 5 का टेबल 5 तक पढ़ते हैं तो 25 आ जाता है। उसी तरह 5 का टेबल 1 टाइम पढ़े तो 5 आ जाता है। इसी तरह आप ये वाला एलसीएम भी दे सकते हैं। 243 का एलसीएम ले तो हमारे पास कितनी दफा 3 आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 दफा आ रहा है। इसका मतलब है कि हम कहेंगे ये 3 की पावर 5 है। ये नीचे वाला देख लें 16 है, तो 16 किस तरह हुआ है, 2 की पावर हमारे पास क्या बन रहा है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और यहाँ पे 2 की पावर आ रही है 3, 1 2 3 है तो इसका मतलब है 2 की पावर 3। ये सारे एलसीएम आपने रफ वर्क में लेने हैं, ये नीट वर्क में आपके इंक्लूड नहीं होंगे। ओके, तो ये आपने इसको साइड पे हल करके तो इनके आंसर आप लोगों ने राइट कर लेने हैं। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह आप लोगों को ये जुबानी याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखें जी, आप लोगों ने पावर्स राइट कर ली हैं। अब पावर्स राइट करने के बाद आप लोगों ने करनी है कटिंग, ठीक है। जिस जिसकी कटिंग हो रही है उसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 5 कटिंग हो रही है ना, 5 5 से कट हो रहा है। उसी तरह ये 3 3 से कट हो रहा है, 2 2 से कट हो रहा है और 4 4 से कटिंग हो रही है। कटिंग होने के बाद हमारे पास जो रह गया वो देख लें, 5 की पावर 3 ओवर मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 ओवर 5 की पावर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। मतलब ये सारी पावर्स लिख ली हैं हमने। अब आपने जस्ट इन पावर्स को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, आपने उसी तरह सॉल्व करना है कि आपने इनका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 मल्टीप्लाई 5, ये 3 टाइम आपका मल्टीप्लाई हो गया है। 3 टाइम मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा 125। यहाँ आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। उसी तरह 3 की पावर 3 है तो वो 27 आ जाएगा और 2 की पावर 5 है तो वो 32 आ जाएगा। 2 की पावर 4 16 आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है। नेक्स्ट आपने इन दोनों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 337 और नीचे आ जाएगा 7 5 और डिवाइड में आ जाएगा 512। ओके, ये आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे कैलकुलेटर से तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे अब नेक्स्ट आप लोगों की कटिंग नहीं होती क्योंकि ऊपर वाला लास्ट नंबर ऑड है और नीचे वाला इवन है, तो ये कटिंग नहीं हो सकती, इसलिए आपका यही आंसर होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन है। उसमें हमारे पास 54 दिया है, मल्टीप्लाई 27 की पावर 2x और स्क्वायर रूट में दिया हुआ है 3, डिवाइड बाय 9 की पावर है x प्लस 1 प्लस 2216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। ये आपके पास क्वेश्चन है, आपने इसको भी उसी तरह ही सॉल्व करना है। पहले आपने एलसीएम लेने हैं। 54 का एलसीएम हमारे पास आ रहा है, ये देखिए नीचे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि आपने 4 टाइम्स 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये 3 की पावर 4 बन रहा है। उसी तरह 27 ये आपने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, वो भी मैंने राइट कर दिया। ये 3 की पावर 3 बन जाएगा। 9 है वो 3 की पावर 2 बन जाएगा। उसी तरह 216 है तो ये 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 बन जाएगा। ओके, और नेक्स्ट इनकी यहाँ पे पावर भी राइट कर दिया मैंने 2x माइनस 1। ओके, ये वाला स्टेप आप लोगों को समझ आ गया। इसके आगे आप लोग देखेंगे नीचे स्टेप है हमारे पास जिसमें आप लोगों ने इनकी पावर्स बना दी है, ठीक है। ये देखें 2 की पावर 3 बना दिया है, 3 की पावर 3 3 की पावर 3 इंटू 2x, आपने ऊपर उसकी पावर 2x लिखी थी ना, उसी 2x से मैंने इस 3 को मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट है हमारे पास 1/3 और नीचे डिवाइड हो रहा है और नीचे ये जो 3 की पावर 2 बन गई है, जैसे मैंने आपको बताया था 9 क्या हो जाएगा 3 की पावर 2। उसी तरह हमारे पास ये 216 है, ये 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 आ रहा है और यहाँ पे ये जो पहले था वैसे का वैसे मैंने राइट कर दिया 3 इंटू 2x माइनस 1।
अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा 6। बाद में इसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 1 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये बेस सेम होगी, तो ये ऐड हो जाएगा। ओके, तो अब हम करते हैं आगे वाला स्टेप। देखिए आगे वाले स्टेप में हमने ये 6x राइट कर लिया है और ये 1/3 है, तो ये कटिंग हो सकती है, तो इनकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग होगी 3 1 टाइम 3 और 3 2 टाइम्स 6, इसका मतलब है 2x आ जाएगा यहाँ पे इसकी पावर। ओके, और नीचे मैंने मल्टीप्लाई करके राइट कर दिया है 2x + 2 और 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 वैसे वैसे। नेक्स्ट स्टेप में इंशाल्लाह इन दोनों की बेस एक दफा राइट करके पावर्स ऐड कर लेंगे। ये देखेंगे हमने कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप, इसमें हमने क्या किया है, हमने पावर्स यहाँ पे इनकी ऐड करके लिख दी है, ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू बाकी सारी वैसी की वैसी है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो हमारे पास 3 की पावर 2x है ना, ये आपने और साथ में प्लस कर लेना है 2 को। नीचे हम आपको नजर आ जाएगा, ये जब दोनों सॉल्व होंगे तो ये आ जाएगा 2x + 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस होंगे ना, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आपने ये नीचे वाला कॉमन ले रहे हैं 3 की पावर 2x + 2, तो ऊपर से भी आपने यही कॉमन लेना है। ये देखिए इन दोनों की बेस जब ऐड होती है तो ये बेस क्या बन जाएगी, 2x + 3 है ना। तो जब आप 2x + 2 कॉमन ले लेंगे तो आप इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं ना कि 2 + 1, तो 2x + 2 आपका कॉमन चला जाएगा और जो ये 1 रह जाएगा यहाँ पे, तो वो 3 की पावर 1 बन जाएगा। यहाँ पे ये नेक्स्ट देखें, ये यहाँ पे मैंने राइट कर दिया आप लोगों के लिए। ये देखें जी 2x × 3 की पावर 1। ठीक है, ये जो हमने कॉमन लिया था वो मैंने कटिंग कर दी है, कॉमन लेने के बाद मैंने इनकी कटिंग कर दी है। आप इसको एक और स्टेप भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर मैं आप लोगों की आसानी के लिए बना देती हूँ, तो आप लिखेंगे 3 की पावर 2x + 2, ये आपने कॉमन लिया था और पीछे रह गया था 2 × 3 की पावर 1, और उसी तरह नीचे भी आपने कॉमन लिया है 3 की पावर 2x + 2 और पीछे का रह जाएगा 1 + 2 की पावर 3। अब आप इनकी कटिंग कर रहे हैं, कटिंग करने के बाद आपका ये आंसर आया था 2 × 3 की पावर 1 / 1 + 2 की पावर 3। तो ये 3 और 2 मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे हमारे पास क्या, 6 आ जाएगा। 6 ओवर और ये 2 की पावर 3 है तो ये आ जाएगा 8। 8 + 1 9, तो आपका 6/9 है, ये कटिंग होता है। 6 1 टाइम सॉरी 6 से नहीं करेंगे, 2 से 3 से 3 2 टाइम्स 6 और 3 3 टाइम्स 9, तो 2/3 ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके जी स्टूडेंट्स, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 तो हो चुका है। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर एक वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट की पावर क्या होगी, 1/2 इसकी पावर बन गई, मतलब ये फंक्शन की वैल्यू पावर क्या बन गई, 1/2। कुछ बच्चे इसको ये स्टेप कर लेते हैं कि वो डायरेक्ट अगले स्टेप में इसकी पावर 1/2 लिख देते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगी। मैंने आपको पहले इसको अंदर वाले को सारे को हल करवाना है, बाद में आपने इसकी कटिंग करनी है एंड पे जाकर। ठीक है, तो हम पहला स्टेप क्या करेंगे, 2 1 6 है तो इसका एलसीएम लेंगे, ये 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 आएगा। ये पिछले क्वेश्चन में भी आया हुआ है 2 1 6, इसकी आपने एलसीएम लिया है पिछले क्वेश्चन में भी। 25 है तो ये 5 की पावर 2 हो जाएगा। और आप लोगों को पता है पॉइंट को खत्म करना हो तो ओवर लगा के नीचे 1 लगाते हैं और जितने डिजिट्स हो उतने 0 लगाते हैं। ये आप लोगों को मैंने पहले सिखा दिया हुआ है, अगर किसी को नहीं पता तो वो मेरी पिछली वीडियोस देखे और उसमें आप लोगों को मिल जाएगा कि आप लोगों ने पॉइंट के नीचे 1 लगाना होता है और डेसिमल को खत्म कैसे करते हैं और फिर आगे क्या करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने करना होता है, आप लोगों के पास ये जो पावर नेगेटिव में है ना, इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए मैंने ये 100 ऊपर ले गई हूँ और 4 नीचे ले आई हूँ। ये भी आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया हुआ है कि अगर आपने पावर को पॉजिटिव करना है तो आप इसको उल्टा कर देते हैं, जिसे कहते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, इजीली जो है ना इसके साइन को चेंज करके, अभी तो नहीं, ये नीचे वाले स्टेप में हमारे पास जो है ना हम कर लेंगे, आप लोग उल्टा कर लीजिएगा इसको। फिलहाल आप कटिंग करें 4 1 टाइम्स 4 और 4 2 टाइम्स 8 और ये इधर कैरी हो जाएगा 2, तो 5 टाइम्स 25, तो ये 25 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो 25 आप लोगों ने ये राइट कर लेना है। ये ऊपर वाली अब मैंने अलग अलग पावर्स राइट की थी, तो अब हमने इनकी कटिंग कर लेनी है। 3 और 3 से कट हो गया है, ये वाला 3 भी इस 3 से कट हो गया। ठीक है, और ये 5 वैसे का वैसे ही रह गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, आप लोगों ने ये जो ऊपर वाली वैल्यूज थी वो वैसे ही राइट कर दी है। अब नीचे वाला आपका रेसिप्रोकल होकर 25 आ गया, ये 1 था ऊपर तो 1 नीचे आया तो उसकी वैल्यू खत्म होगी, तो 3/2 ये पॉजिटिव में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप लोगों ने क्या करना है, ये जो 25 है ये 5 का स्क्वायर होता है इसलिए ये भी कटिंग हो जाएगी। और उससे अगले स्टेप में आप लोग देखेंगे कि ये जो क्यूब है और ये जो 1 है, आप लोगों को पता है कि ये जो क्यूब होता है इसका मतलब है 3 और इसकी पावर क्या है 1, तो आपने अगर इनकी कटिंग करनी हो तो एक 1 इसमें से कट हो जाएगा और इधर क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 ये सारे स्क्वायर रूट से कट हो जाएंगे इस तरह।
और ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3/6, तो 2 मल्टीप्लाई 3 होता है 6, 6/5। ये आप लोगों का आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं। अगर आप गौर करें इन वैल्यूज की तो ये क्यूब का फार्मूला है। ओके, पहले आपने क्वेश्चन को गौर से देखते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये है 2-3 स्टेप का है और इसे देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन और कैसे सॉल्व होगा। तो आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। पहले स्टेप में हमारे पास क्या है, ये वैल्यूज देखें सिंपल लिखी हुई हैं, बाद में इनके स्क्वायर हो गए हैं, ए स्क्वायर और ए भी लिखा हुआ है और फिर बी का स्क्वायर है। ये नीचे देखें मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मूला भी राइट किया है, कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जो इक्वल होता है ए प्लस बी के ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी के स्क्वायर के। ओके, तो ये वाला आपका क्वेश्चन उन्होंने बनाया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखते हुए आपने ये आंसर राइट करना है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने उसी क्वेश्चन को दोबारा राइट किया है, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3, ब्रैकेट के अंदर ये था हमारे पास 2 की पावर 2/3, तो मैंने 2 अलहदा लिख दिया जो स्क्वायर को शो करेगा, ठीक है, a के स्क्वायर को शो करेगा, a स्क्वायर माइनस ab और प्लस ये जो हमारे पास 4/3 था उसको मैंने 2/3 इंटू 2 लिख दिया है ताकि वो भी स्क्वायर को शो करे। ये वाला जब आपने बना लिया है तब आप लोगों ने समझे कि आधा काम तो आपका खत्म हो गया। अब आपने जस्ट ये a क्यूब और b क्यूब राइट करना है, वो आपने इस तरह राइट कर देना है। ये देखिए ये हमारे पास इसका क्यूब अलग से होगा और उसका क्यूब अलग से, दोनों वैल्यूज का क्यूब आपने अलग अलग राइट करना है, ठीक है। एक ये क्यूब है और एक ये क्यूब है, मैंने दोनों वैल्यूज के ऊपर क्यूब लिखा हुआ है ना। अब इन दोनों वैल्यूज के क्यूब का मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज जब आप मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब के साथ तो कटिंग कर देंगे, ये भी कटिंग होगी और ये भी कटिंग होगी। कटिंग होने के बाद हमारे पास यहाँ पे तो ए की वैल्यू 1 रह गई थी, तो 1 की कोई अहमियत नहीं होती, इसलिए मैंने नहीं था लिखा प्लस बी का स्क्वायर, तो आपका आंसर यही आएगा a प्लस बी स्क्वायर। ये आप लोगों का आंसर हो गया। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 हैज डन हो चुका है। तो आप लोग अब एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। ये मैं आप लोगों को आज के लेक्चर में इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों को ये प्रॉपर एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करवाऊंगी। ओके, तो अभी आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें, इसके इंट्रोडक्शन देख लें कि इसमें है क्या, एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ। यानी कि अब आप अपनी रूटीन चेक करें तो आप लोग रोजाना कई दफा रियल नंबर्स के बारे में बात करते हैं लेकिन कभी आपने गौर नहीं किया। देखिए बेटा, आप लोग अपनी एज बताएं तो आप वो भी एज भी अपनी कैसे बता रहे हैं, कैलकुलेट करके बता रहे हैं ना, और साथ नंबर कौन से यूज कर रहे हैं, वो भी रियल नंबर्स हैं। उसी तरह आप डेली लाइफ में अगर पैसों की लेन देन की बात करें, किसी से पैसे लेते हैं किसी को पैसे देते हैं तो काउंटिंग कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो सारा कुछ रियल लाइफ में हम रियल नंबर्स को ही यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे यही बताया गया है इसमें कि रियल नंबर्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं और आप वो लोग वो रियल नंबर्स कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं वो आगे उनको बताते हैं। ये देखिए, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन बनना चाहे तो ये बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें उसने पूछा है रियल नंबर्स आर यूज इन वेरियस फील्ड। तो क्वेश्चन यही बन सकता है कि रियल नंबर्स जो है वो कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं वेरियस फील्ड्स में, ठीक है। तो आप लोगों का ये अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है अगर कोई बनाना चाहे तो, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास साइंस एंड इंजीनियरिंग, हमारी साइंस की ब्रांचेस में भी आप लोगों को पता है जो बच्चे बायो पढ़ते हैं क्या वो लोग रियल नंबर्स नहीं पढ़ते, बिल्कुल पढ़ते हैं। आप लोगों ने गौर किया होगा कि आप लोग अपने बॉडी की जो होते हैं जिस्म की हड्डियों की बात करते हैं कि हमारे जिस्म में कितनी बोन्स है, तो आप लोग उसके उसमें मैथ के वर्ड नहीं यूज करते, 206 यूज करते हैं ना। उसी तरह आप अपनी रिब्स की बात करते हैं तो उसमें भी आप लोगों का वर्ड कौन सा यूज होगा, मैथ का यूज होगा। इसलिए तो मैथ को कहा जाता है कि मैथ इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। जितनी भी साइंसेस हैं उसमें मैथ का यूज जरूर होता है। ओके, अगर आप पाक स्टडी की भी बात कर लें तो आप लोगों ने जितनी भी डेट्स पढ़नी होती है, जैसे आप कहते हो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना, तो ये जो वर्ड है 1947 या 14 अगस्त, ये सारा कुछ क्या है, मैथ नहीं है, मैथ ही है ना। तो इस वजह से हम कहते हैं कि मैथ जो है वो मदर ऑफ ऑल साइंसेज है। तो आप लोगों का पहला पॉइंट बन रहा है साइंस में और इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग तो है ही सारी जो है ना वो मैथ पे बेस करती है। ओके, आगे देखें भाई, फिजिक्स, मैकेनिकल सिस्टम, आगे हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। सर्किट्स देखिए आप लोगों ने कभी अपने घरों में लगे हुए, उन सब में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है या चार्ज का फ्लो हो रहा है वो सारा कुछ एक डिपेंड करता है मैथ के ऊपर, कैलकुलेशन के ऊपर। आपने एवोगाड्रोस नंबर नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में, पढ़ेंगे आप लोग तो तब भी आप लोग बात करेंगे कि मैथ की है, एवोगाड्रोस नंबर है ही मैथ की फॉर्म में है। तो नेक्स्ट है हमारे पास मेडिसिन एंड हेल्थ। हमारी जितनी भी मेडिसिन है बेटा, अगर उन पे गौर करो तो क्या मेडिसिन आप लोगों को जो डॉक्टर दवाई लिख के देते हैं क्या वो सिर्फ मेडिसिन के नेम लिख देते हैं?
साथ आपको क्वांटिटी बताते हैं, साथ आपको टाइमिंग बताते हैं कि आपने एक गोली सुबह खानी है, एक दोपहर को, एक शाम को, या कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो दो दो गोलियां इकट्ठी खानी पड़ती हैं, जैसे पेनाडोल वगैरह हो गई। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये नंबर्स यूज कर रहे हैं, बगैर नंबर्स के मेडिसिन भी डॉक्टर्स नहीं दे सकते। एंड हेल्थ, और हमारी हेल्थ के बारे में बात की जाए, कुछ बच्चों को अगर फीवर हो जाता है तो वो फीवर किस तरह मेजर किया जाता है, वो भी तो हमारा मैथ की फॉर्म में मेजर होता है ना कि भाई इसको 102 बुखार है, 103 बुखार है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस यानी कि माहौल की जितनी भी साइंस है, आप अपने घर के टेम्परेचर की बात करते हो या आप क्लाइमेट की बात करते हैं, वेदर वगैरह की, पोल्यूशन वगैरह की, तो वो सारा कुछ भी आपने काउंटिंग में ही बताना होता है ना कि आज टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री से है, 50 तो होता नहीं है मसरूर का, लेकिन ये है कि चलो 48 हो गया या 45 हो गया, इतने जितने भी मतलब डिग्री सेल्सियस में आप बताना चाहते हैं वो सारा कुछ भी आप मैथ में ही बता रहे हैं, ठीक है। उसी तरह हमारे पास यहाँ पर देखें, क्लाइमेट मॉडलिंग, पोल्यूशन मॉनिटरिंग, ईटीसी, जितनी भी पोल्यूशन मॉनिटरिंग होती है वो भी आपने मैथ की फॉर्म में बताना है कि भाई आजकल जो है ना हमारी पोल्यूशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है, और वो आप लोग किस तरह बताते हैं, वो आप काउंटिंग में ही बताते हैं। कंप्यूटर साइंस, हमारे कंप्यूटर, आपको पता है कंप्यूटर में यूज ही बाइनरी लैंग्वेज होती है, 0 1 वाली फॉर्म, ठीक है। अगर कुछ बच्चों ने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो शायद उनको पता चल जाए मैं क्या कह रही हूँ, बाइनरी फॉर्म क्या होता है, या आप लोग भी इंशाल्लाह जो है ना मेरा लेक्चर लिया करेंगे तो आप लोगों को भी मैं बाइनरी फॉर्म बताऊंगी। कंप्यूटर साइंस, एल्गोरिथम डिजाइन, एल्गोरिथम कहते हैं सिस्टम बनाना, कंप्यूटर का सिस्टम, तो कंप्यूटर का सिस्टम बनता है सारा मैथ की फॉर्म में। डेटा कंपैरिजन एंड हमारे पास ग्राफिक है, ग्राफिक में भी आप बात करें तो ग्राफ्स किस तरह बनते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, और वो कितने डिग्री के बनते हैं, यानी कि आप लोग कह रहे हैं 60 डिग्री का हमारा ये ग्राफ है, हमारा ग्राफ 180 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, जो आप रिफ्लेक्स एंगल पढ़ते हैं यहाँ पढ़ लेते हैं, वो 90 डिग्री का राइट एंगल पढ़ते हैं, ये सारे ग्राफ्स भी बनते हैं तो मैथ की फॉर्म में ही है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, वो भी वही है, हमने जो जीपीएस ट्रैकर अपने मोबाइल में लगाए होते हैं, या आप लोग अपनी बात करो ट्रांसपोर्ट की तो आप लोग क्या उसमें नहीं यूज करते कि आपने भाई ये कम्युनिकेशन करके बताना होता है कि आपका रिक्शा वाला आ रहा है तो वो इतने बजे आएगा, इतने बजे जाएगा, कितना मतलब टाइम का आप लोग बात करते हैं, बार बार टाइम डिस्कस करते हैं, वो सारा मैथ की फॉर्म में ही है ना। सर्वेइंग एंड, सर्वेइंग हमारे पास होता है जो हम सर्वे करते हैं, ठीक है, जो हम घूम फिर के बातें करते हैं कि भाई आज आप लोगों ने जो है ना वो देखना है कि आज के दिन में कितनी ज्यादा गाड़ियां इस रोड से गुजरती हैं, तो ये आपका एक सर्वे हो गया, ओके। उसी तरह आप ये देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट जो है वो पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में और कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, ये भी आपका एक सर्वे हो गया। ये सर्वे होते हैं, कुछ आप लोगों ने बच्चों ने सुना होगा कि भाई ये लोग सर्वे करने आए हैं, ये लोग सर्वे करने आए हैं, ये एक मतलब नाम, ऐसा नाम है जो कुछ बच्चों ने सुना होगा, कुछ बच्चों ने नहीं सुना होगा, ठीक है। उसके बाद है आर्किटेक्चर, यानी कि ये जो हम घर बनाते हैं, ये सारे आर्किटेक्चर ही घर बनाते हैं ना, तो ये सारा भी मैथ ही होता है, आपने कैलकुलेट करना होता है भाई जमीन किस तरह की है, आपने कितनी लेंथ रखनी है, आप लोगों ने हाइट कितनी रखनी है, कमरे कितने बनाने हैं, दरवाजे कितने रखने हैं, वो सारा कुछ जो है वो भी मैथ है। स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा, स्टैटिस्टिक्स में भी मैथ की एक ब्रांच है, आप लोगों जब नेक्स्ट पढ़ेंगे ना, अगर कोई बीएस ऑनर्स करता है जैसे मैंने किया हुआ है मैथ्स में, तब आपको ये स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको समझ आ जाएगी कि डेटा कैलकुलेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वेरिएशन होता है, इसके बड़े ज्यादा नाम है, वो उन्हीं बच्चों को पता होंगे जो आगे पढ़ेंगे, या जिन बच्चों के घर में बड़े बहन भाई जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। एंड डाटा, डाटा की बात मैंने आपको पहले बता दी है, डाटा में हमारे पास यही होता है कि आपके पास नंबर्स होते हैं जिनकी आपने कैलकुलेशन करनी होती है, ये आपको एक्सप्लेन करूंगी आगे इंशाल्लाह, जब अगर आया टॉपिक तो फिर इस पे प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये नीचे एक एग्जांपल बताई हुई है, अभी आपको नहीं बताऊंगी इस एग्जांपल के बारे में, कल के लेक्चर में अगर ये यूज होनी हुई तो फिर समझाऊंगी। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर कन्वर्जन। टेम्परेचर कन्वर्जन मतलब टेम्परेचर की तब्दीलियां, किस किस तरह टेम्परेचर को हम तब्दील करते हैं। वैसे तो ओवरऑल हम पूरे पाकिस्तान में क्या करते हैं, टेम्परेचर को ले रहे हैं डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। यानी कि आप जब भी बात करेंगे आप यही कहते हैं ना कि भाई आज हमारा टेम्परेचर जो है ना वो टीवी पे भी दिखा देते हैं कि भाई इतने डिग्री सेल्सियस है, 27 है, 30 है, गर्मियों में तो इतना ज्यादा हो जाता है, 45 50 तक चला जाता है, 50 तक तो है, अभी तक नहीं गया, लेकिन ये है कि इतनी गर्मी लग रही होती है कि हम यही कहते हैं कि आज तो यकीनन जो है ना वो 50 तक हो गया होना, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया होना। तो यहाँ पे जो है ना वो 3 टेम्परेचर के जो है ना उन्होंने कन्वर्जन बताए हैं, यानी कि 3 टाइप्स होती हैं टेम्परेचर की, एक है केल्विन स्केल, एक है सेल्सियस स्केल और एक है फ़ारेनहाइट स्केल, ये 3 स्केल है, ओके। तो केल्विन स्केल जो है वो आप लोग यूज करते हो जब आपने साइंसी तौर पे बताना होता है, ठीक है।
यानी कि आप लोगों ने आप अपना जो स्केल होता है ना सेल्सियस स्केल, अगर आप बता रहे हैं कि वो 100 डिग्री सेल्सियस है आपका टेम्परेचर, आप उसे कन्वर्ट करते हो केल्विन में, फिर वो बन जाता है साइंसी टेम्परेचर, जो साइंस की फॉर्म में यूज किया जाता है साइंसी तौर पे, यानी कि साइंटिस्ट यूज करते हैं। ओके, और ये है फॉरेनहाइट स्केल जो बाहर की कंट्रीज में यूज होता है। जैसे हमारी कंट्री में अगर सेल्सियस यूज हो रहा है तो बाहर की कंट्री में फॉरेनहाइट यूज होता है। वो ज्यादातर अपनी बातचीत में या कैलकुलेशन में वो फॉरेनहाइट में टेम्परेचर बताते हैं, हम लोग सेल्सियस में बताते हैं। जैसे अगर सर्दियां हो तो हम कहते हैं भाई आज तो टेम्परेचर 9 हो गया, 8 डिग्री सेल्सियस हो गया, और गर्मियां हो तो आप कहते हैं 45 हो गया, 30 हो गया। इसी तरह ये फॉरेनहाइट में जो होते हैं ना कन्वर्ट करके बताते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे देखें इनके फॉर्मूले बने हुए हैं, 3 फॉर्मूले हैं। ये तीनों आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह याद करने हैं, लिख लिख के याद करने हैं, क्योंकि ये दोनों एक तरह शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं और एक तरह ये आगे आपके यूज भी होने हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, तो इसलिए आप लोगों को ये जो है ना याद करने पड़ेंगे। पहले हमारे पास केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस में प्लस 273। 273 वो नंबर है जो आपने केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा यूज करना होता है। ठीक है, आगे हमारे पास डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 फॉरेनहाइट माइनस 32। ये आप जब सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहेंगे ना, फॉरेनहाइट की वैल्यू दी हो और आप सेल्सियस में लाना चाहते हैं, तब ये यूज करते हैं। ओके, ये नीचे वाला है फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 9 डिग्री सेल्सियस ओवर 5 प्लस 32। जब आपके पास सेल्सियस में हो तो आप फॉरेनहाइट भी कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले हैं केल्विन, सेल्सियस और फॉरेनहाइट के, ये तीनों आपने याद करने हैं। आज मैंने आप लोगों को बस ये यहाँ तक ही बताना था। नेक्स्ट इंशाल्लाह आप 1.3 करेंगे, और 1.3 जो है वो मैं इंशाल्लाह आपको कल अपलोड कर दूंगी, जिसमें आप लोगों के स्टेटमेंट वाली क्वेश्चंस हैं। देखे ना वो पुरानी बुक्स में हम कहते होते थे अबारती सवालात, उर्दू मीडियम वालों को समझ आ जाएगी। अबारती सवालात होते हैं जिसमें अबारती की होती है और आपने उसको हल करना होता है, और जिन जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो समझिए कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये जो लेक्चर है ये वाइंड अप हो चुका है। आप लोगों ने प्यारा सा कमेंट कर देना है, लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने दोस्तों को भी बताना है कि भाई आप भी मैम हमारा का लेक्चर लें। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ, तो आप एक छोटा सा कमेंट कर लिया करें। ये आप लोग जो होंगे वो समझ लें कि अपनी मोहब्बत शो करें, प्यार शो करें कि आपको समझ आ गया। अगर समझ आ गया तो तभी आप कमेंट करके बोलेंगे जी मैम समझ आ गया। ओके, अल्लाह हाफिज।